काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक हुए 3 धमाकों से पूरी दुनिया हिल चुकी है। इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है, क्योंकि इस हमले में अमेरिका के करीब 13 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है, जबकि करीब 15 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। अमेरिका को ISIS के मंसूबों का अंदाजा पहले से ही था, लेकिन अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 अगस्त से पहले हमला किया गया। अब आग बबूला अमेरिका ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सीरियल ब्लास्ट ने अमेरिका को दहला दिया है। अपने कई सैनिकों को गंवाने और 15 सैनिकों को बुरी हालत में देखने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने की कसम खाई है। हमले के बाद व्हाइट हाउस से अपने एक संबोधन में उन्होंने आतंकियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी और ऐलान कर दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, and the service of others, in the service of America, like their fellow and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fall on this day, part of a great and noble company of American heroes. काबुल में हमले के बाद अमेरिका ने तुरंत ये फैसला ले लिया कि वो अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने का अपना मिशन जारी रखेगा। हमले से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गुस्सा ISIS पर फूटा, क्योंकि ISIS ने दावा किया कि ये हमला उसी ने करवाया है। जो बाइडेन ने यहाँ तक कह दिया कि ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। Will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. Also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated, and I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. जो बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने एक ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताया कि आतंकी खतरों के बावजूद 14 अगस्त से अब तक करीब 1 लाख लोगों को काबुल से निकाला जा चुका है। असाधारण खतरों और जोखिम के बावजूद हम कुछ ही दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकालने में कामयाब रहे। हम कह सकते हैं और हमें अपना मिशन पूरा करना चाहिए। हम आतंकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम उन्हें अपने मिशन को रोकने नहीं देंगे। हम लोगों को निकालना जारी रखेंगे। अमेरिका के साथ वही हुआ जिसका उसको डर था। काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक के बाद एक 3 सीरियल ब्लास्ट हुए और ऐसे समय में हुए जब अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान में ISIS के एक्टिव होने का अंदेशा जता चुका था। इस चीज़ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी चिंता भी खुलेआम जाहिर की। दरअसल कल के जो ब्लास्ट हुए उसमें कयास लगाया जा रहा है कि वो पश्चिमी देशों के सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, जो कि अफगानी लोगों को देश से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। आतंकियों को चेतावनी देने और अपने गुस्से को जाहिर करने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 30 अगस्त तक अपने राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाए रखने का फैसला लिया। इस बीच जो बाइडेन काबुल में मचे हड़कंप और अशांति की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटे। I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. But here's the deal. You know, I wish you'd one day say these things. You know as well as I do that the former president made a deal with the Taliban. काबुल पर हुए हमले से साफ हो गया है कि अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा। खुद अमेरिका भी मान चुका है कि 20 साल तक वहां सैन्य अभियान चलाने के बावजूद अफगानिस्तान आतंकवाद की पनाहगाह ही बना रहा। तो
काबुल पर हुए हमले के बाद भारत, फ्रांस समेत कई देशों ने इसकी निंदा की है। हमले के बाद ये मामला अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच का ना रहकर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा विषय बन चुका है। काबुल हमले ने पूरी दुनिया को आतंकी संगठनों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने 5 स्थायी सदस्य देशों की बैठक बुलाई है जो 30 अगस्त को होनी है और इस बैठक में अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन शामिल होंगे।